Hi Aquarius, so let's start your reading and let's see यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस आपने वो सुना है ब्यूटीफुल एंडिंग। कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो रही है तो वो अच्छे तरीके से हो रही है। हर बार जैसे आपने जो एक्सपीरियंस करा है कि चीज़ें जब एंड होती है आपकी ज़िंदगी में, या वो रिलेशनशिप्स एंड होते हैं, या कोई भी चीज़ है, किसी भी इंसान से जब आपका वास्ता ख़त्म होने लगता है तो वहाँ पे आपको इतना वर्स्ट फील होने लग जाता है, या सामने वाला आपको इतना वर्स्ट ट्रीट करने लग जाता है, इग्नोर करने लग जाता है एक टाइप से। ठीक है, तो आपने हमेशा वही चीज़ देखी है कि हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होती। ठीक है, स्टार्टिंग में सब कुछ सही होता है लेकिन हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होती। लेकिन ये जो मंथ है ना, ये आपको बताएगा कि चीज़ों को ना ठीक कैसे करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा था कि यही एंडिंग थी और ये भी अच्छे से नहीं हुई, किसी इंसान के साथ अच्छे से एंडिंग नहीं हुई, या कोई चीज़ में हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, तो ये मंथ आपको बताएगा हैप्पी एंडिंग हो सकती है, क्योंकि वो एंडिंग नहीं थी, अब हो सकती है लेकिन चीज़ें हैप्पी एंड। ठीक है, ऐसा आई डोंट नो आपको समझ आया नहीं आया, बट या वी हैव क्रिएटिविटी एंड वी हैव स्लोइंग डाउन। सो इस मंथ के लिए आपको यही मैसेज दिया जा रहा है एक्वेरियस कि जितना हो सके जैसे अपने पैशन को फॉलो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ थी जो आप कर रहे थे पहले, जो आपका पैशन था, जो मे बी आपकी हॉबी भी थी एक टाइम पे, लेकिन फिर आपका पैशन बन गया था, फिर एकदम से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए सारी चीज़ों से। तो एक्वेरियस आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि वो जो भी हॉबी थी, जो आपका पैशन बना था और एकदम से आपने छोड़ दिया, उसको वापस से फॉलो करिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसमें आप खुश होते हो, जिसमें आप फील करते हो कि आप ना, जैसे हम कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ों को करके हम फील करते हैं कि यस हम अंदर से ज़िंदा है। ठीक है, ये बात समझने वाली होती है। ठीक है, कि ऐसे तो हर दूसरा इंसान किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को, बट हाँ कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको ना अंदर से डेड सा महसूस होता है कि वो ज़िंदा नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन जो भी चीज़ होती है, जो भी काम होता है, जिसको हम करके ऐसा फील करते हैं कि हम ज़िंदा है, उस काम को करते रहना चाहिए, है ना। तो अगर जैसे कोई भी क्रिएटिविटी है, जो भी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है आपकी, या आपको बहुत क्रिएटिव फील होता है, आपको अच्छा अच्छा सा फील होने लग जाता है, आपकी इनर चाइल्ड बहुत खुश हो जाती है, उस काम को करिए, है ना। उस काम से पीछे मत हटिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है इन दिनों, ये उतनी ज़्यादा राइट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि देखो आपने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कुछ बुरा हो रहा है, बट हाँ जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बुरा हो रहा है ना। देखो, दो चीज़ें होती है, ठीक है एक्वेरियस, दो चीज़ें होती है। एक तो वो प्लान्स होते हैं जो हम बनाते हैं, दूसरे वो प्लान्स होते हैं जो ऊपर वाला बनाता है। ठीक है, और अगर हमारा प्लान कहीं पे फेल हो जाता है तो इट मीन्स ऊपर वाला का प्लान जो है वो अभी धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में काम आने वाला है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले ने जो प्लानिंग करी है वो अब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में दिखेगी हमको। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तब समझा करो कि ऊपर वाला चाह रहा है कि आप उनके प्लान्स के ऊपर काम करो। ठीक है, वो चीज़ धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे जहाँ पे जाना तय था। ठीक है, जो ऊपर वाले ने सोचा था आपके लिए। तो बस सरेंडर करके चला करो लाइफ में। ठीक है एक्वेरियस, भले ही ज़िंदगी आपको कितने से कितने बुरे दिन क्यों ना दिखाए। और अब खुद ही आप सोचो ना एक्वेरियस, की खुद ही सोचने वाली बात है कि आपने पास्ट में ऑलरेडी इतना बुरा टाइम देखा, जहाँ पे हर इंसान ने, जिसको भी आपने चाहा, जिसको भी आपने प्यार करा, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना थी, हर इंसान ने आपको ऐसे छोड़ दिया जैसे आप ना डिज़र्व नहीं करते, जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप रहो चाहे ना रहो बात बराबर ही है ना। तो हर इंसान ने आपको छोड़ दिया, अब उससे बुरा क्या होगा। अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान के लिए वो सबसे बुरा फेज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे उसको सब छोड़ देते हैं, जिनसे भी वो उम्मीद करता है वो लोग सब साइड हो जाते हैं। अब उससे बुरा एक इंसान फिर कुछ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, वो कोई भी फेलियर उसको फिर अंदर से तोड़ ही नहीं सकता। ये वाली बात होती है। ठीक है, तो अब इससे बुरा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचो आप। ठीक है, सरेंडर कर दो चीज़ों को, आई मीन स्लोइंग डाउन का खाना आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा लाइफ में स्लो डाउन हो जाइए, और थोड़ा सा समय को चीज़ों को करने दीजिए। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता और हम बस मेहनत करते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आप करिए, बट आप रिजल्ट की इच्छा मत करिए, वो समय रिजल्ट तय करेगा। ठीक है, वो समय आप डिसाइड करेगा कि जो आप कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, इट मीन्स उसका क्या आउटकम आना चाहिए, राइट। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, हड़बड़ी मत करो किसी चीज़ में। ठीक है, इस मंथ में भी आप हड़बड़ी मत करो किसी चीज़ में, जितना ज़्यादा काम रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा है ना एक मेरे साइको लोगों से दूर रहिए। ठीक है, मैसेज है आपके लिए। ओके
बड़े सपने देखिए और तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे अपने लाइफ में। ये मैसेज है आपके लिए। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो पोटेंशियल, हम कहते हैं काबिलियत, एक इंसान की काबिलियत होती है कि जब वो किसी फेलियर को देखता है ना, फिर भी वो उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना उसको होना चाहिए था, वो फिर भी नए सपने देखता है। तो उसकी काबिलियत होती है जिसको कहती है कि ठीक है ये नहीं तो कुछ और सही, ये नहीं तो कुछ और सही। रुकने को नहीं कहती, ठीक है। एक इंसान के अंदर काबिलियत होती है तो वो इंसान रुकता नहीं है कभी भी, कुछ ना कुछ करते जाता है और वो एंड में वहीं पहुंच जाता है जहाँ वो जाना चाहता था, है ना। तो यही बात है कि आपकी काबिलियत है ना, और डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँचोगे। बस थोड़ा सा ना वो करने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं उसको, कि समझ के, पेशेंस रख के, अब टाइम दे के चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को। आज जैसे होता है ना कि आज बीज बोया और कल एकदम पेड़ निकल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को, है ना। पहले पौधा होगा, फिर फल आएंगे। तो ऐसे करके आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, तुरंत मेहनत का फल नहीं मिलेगा आपको, है ना। लेट्स सी एक्वेरियस कुछ और कार्ड्स। आपको थोड़ा सा एक्वेरियस अपने ना स्मार्ट बनिए, ठीक है। स्मार्टनेस को यूज़ करिए थोड़े से। ये जो बहुत हो गया ना इमोशंस में बह के दूसरों के लिए करना, या इमोशंस में बह के बस रोते रहना। स्मार्टनेस दिखाइए लाइफ में, जहाँ पे आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है वहाँ स्मार्ट बनिए, ठीक है। थोड़ी सी चालाकी दिखाइए, ठीक है। वी हैव द डेविल। और पता है चालाक क्यों बनने को आपको कहा जा रहा है? क्योंकि क्या है कि लोग आपसे सिर्फ अपना काम निकलवा लेते हैं, या ऐसा आप समझ लो कि लोग सिर्फ आपको क्या कहते हैं उसको, कि काम के वक्त याद करते हैं। और जब आपको कोई काम पड़ता है किसी से, तो लोग आपके लिए काम नहीं आते, है ना। आपकी मदद नहीं करना चाहते। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप ना स्मार्ट बनिए थोड़े से, ठीक है। जितना ज़्यादा स्मार्ट बनोगे उतना अच्छा रहेगा। हर टाइम हर किसी के आगे रोने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, या हर टाइम सैड रहने से, ये सोचने से कि लोग आपकी सैडनेस को समझेंगे या आपकी फ़िक्र करेंगे, ये बच्चों वाली थिंकिंग होती है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो आपको समझ आ जाता है कि आप भूखे रहो, चाहे आप अपना काम मत करो, चाहे आप रोते रहो दिन भर, कोई आपको कुछ पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो एक स्मार्टनेस होती है हमें जो समझ लेनी चाहिए कि वक्त रहते कि जब हम खुद के पास है तो क्यों ना हम खुद का ध्यान रखें फिर, है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। एंड डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो मंथ है इसमें कई चीज़ें एंड होंगी, एंड जो टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में है, जो आपको हर बार रुला रही है या आपको बार बार परेशान कर रही है एक वजह से, आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से कैसे भी करके हट जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है उस चीज़ से आपको इफेक्ट होना कम हो जाए, पता नहीं क्यों एक्वेरियस। बट एक मैसेज है आपके लिए, आप ना ज़्यादा इमोशंस में मत रहिए। लाइफ में ना इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि आप सेंसिटिव इंसान हो, चलो आप रो देते हो बातों बातों पे, चलो ऐसा है कि आपने खुशियाँ बहुत कम देखी है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से अब आप वापस से जब दुख को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे पास्ट था आपका, जब आप उसको वापस से देखते हो कि वही सब हो रहा है, तो आप परेशान हो जाते हो। बट मैं फिर भी कहूँगी स्मार्ट बनना सीखिए। मैं रोने से कुछ नहीं होता, मैं फिर वही कहूँगी, रोने से कुछ नहीं होता। बात को लेके रोओगे, सोचोगे और फिर सैड होते रहोगे, कुछ नहीं होगा। लाइफ में स्मार्ट बनना सीखो। जहाँ पे जब जो इमोशंस आपको लाने चाहिए वहाँ पे तब वो इमोशंस लेकर के आओ, ठीक है। गलत टाइम पे गलत रिएक्शन दोगे, गलत टाइम पे गलत इमोशन दिखाओगे, तो ऐसा ही होगा जो हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ऐसा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करिए लाइफ में चीज़ों को। अगर आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट करा है तो वो चीज़ें इस मंथ में कुछ तो चीज़ें इस मंथ में होते हुए आपको दिखेंगी, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ना बीच में ना आपने बहुत बिलीव करना बंद कर दिया था कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे एकदम से ना आपका जो बिलीव था वो डगमगा गया, कि आपको ऐसा लग रहा था ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, या ये जो कहा जाता है कि मैनिफेस्ट, या ये सब कुछ होता भी है, तो एकदम से आप हट गए थे इन सारी चीज़ों से, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो डाउन स्पिरिचुअली, काफ़ी कैसे कहते हैं उसको, कि मन में शांति नहीं। हम कहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में रहते हो और मेडिटेशन करते हो या कुछ भी करते हो, तो मन में एक ठहराव होता है, सुकून होता है, शांति होती है। वो शांति अब आपके मन से जा चुकी है, जिसकी वजह से आप कुछ भी मांगते हो तो वो चीज़ जल्दी पूरी नहीं हो रही है ना। तो लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांति रखो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा मन को शांत शांत सा रखो, फिर डेफिनेटली जो आप मांग रहे हो, वो जो भी विश है आपकी, वो पूरी होगी, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, पता नहीं कितने लोगों से ये मैसेज रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना किसी इंसान ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और उसका जो दुख था आप में एक्वेरियस, वो बहुत ही ज़्यादा था। और ऐसा है कि अभी भी वो जो दुख है ना आप में, वो बहुत ही ज़्यादा है।
और आपको ये बात समझ नहीं आती कि उस चीज़ से हील कैसे करें या खुद को समझाए कैसे कि ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल सी है। या तो हम कहाँ पे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने ना आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आप उस चीज़ से हील कैसे करो, या उस चीज़ में खुद को जैसे कैसे कहते हैं कि नॉर्मल कैसे करो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझा तो नहीं समझा। तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, बट एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो, दुनिया में हर कोई आपको समझे या हर कोई आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करे जितनी आप उनकी वैल्यू कर रहे हो, ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी वैल्यू करते हैं बट आपको दिखाते नहीं है, बट कुछ लोग ही होते हैं वो। अब हर दूसरा इंसान ऐसा नहीं होता, तो ये सोचना बंद कर दो कि ये इंसान मेरी वैल्यू कर रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है, ये जो थिंकिंग है इससे निकल जाओ, ठीक है। हर इंसान ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो वही लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एकदम किलस जाने वाली चीज़ें देखी है ना, कि हर चीज़ में एकदम कैसे कहते हैं कि एकदम वर्स्ट से वर्स्ट रिलेशनशिप में एकदम वर्स्ट से वर्स्ट देखा है, ठीक है। वही लोग ऐसा करते हैं कि, या उनको पता होता है जिन लोगों को कि हाँ रिलेशनशिप में अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाते हैं तो चीज़ें कितनी बेकार हो सकती है, ठीक है। या आपको इंसान फॉर ग्रांटेड ले सकता है। तो वही लोग होते हैं जो दिखाते नहीं अपनी फीलिंग्स को। बाकी और जो लोग होते हैं ना जो दिखा नहीं रहे लेकिन बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड वो आपसे प्यार करते हैं, वो बस एक कहने की बात है और एक दिखावा करने की बात है। दिखावा दुनिया में सबसे बेकार चीज़, आप भले किसी का दिल तोड़ दो पर दिखावा मत करो किसी से कि आप उससे प्यार करते हो। ये वाली चीज़ बहुत ही बेकार होती है, पता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, आप समझो कि उससे आप हील कर सकते हो कहीं ना कहीं। एंड जिन भी लोगों ने आपको ऐसा दिखाया कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हो, और जब आपको एंड में जब सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी तो वो छोड़ के चले गए आपको, तो उनको भूलो, ठीक है, ताकि उनके साथ उनका कर्मा हो सके। उनको माफ़ करो, इट्स ओके, ठीक है। वो आपकी ग्रेटनेस थी, ठीक है। वो आपकी अच्छाई थी कि आपने उनको इतना प्यार दिया, इतना कुछ जानते हुए भी कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं। वो आपकी काइंडनेस थी, और वो उनका जो कोल्ड बिहेवियर था, ठीक है, वो उनका था। उनको उनका मिलेगा, आपको आपका मिलेगा, इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। आप बस सोचो कि अब आप खुद की ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड देखो आप फिर आज अकेले हो गए, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे लोग होने के बाद भी आप अकेले हो। कहने को तो ऐसे लोग हैं बट आप फिर भी अकेले हो, है ना। तो खुद के लिए करो, इसी वजह से कहते हैं खुद के लिए करो जो कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, जो लोग आपके भरोसे जी रहे हो उनका बिल्कुल दिल तोड़ते रहो, नहीं। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ लेकिन अपने बारे में भी सोचो। एकदम लोगों को हर टाइम लेकर के आना गलत बात होती है, कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।